कभी कभी प्रेम मिट्टी में नहीं सड़ता, वो धर्म, मौत और समय सबकी सीमाएं तोड़ देता है। ऐसा प्रेम न तो जीता है न मरता है, वो बस भटकता रहता है, किसी हवेली की दीवारों में, किसी चांदनी रात की ठंडी हवा में, कभी पुकारता है, कभी रुलाता है। आज की कहानी ऐसी ही एक मोहब्बत की है, चांदनी हवेली की। सन 1932 लखनऊ के बाहरी इलाके में एक हवेली थी, चांदनी हवेली। कभी संगीत, शायरी और रौनक से भरी रहने वाली यह हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। कहा जाता था, हर पूर्णिमा की रात हवेली से पायल की आवाज आती है, लेकिन किसकी कोई नहीं जानता। इसी समय लखनऊ पहुंचा रोहन अवस्थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ एक युवा इतिहासकार। सरकारी आदेश था कि वह पुराने स्थापत्य की जांच करे और चांदनी हवेली को दस्तावेजों में दर्ज करे। पहली ही रात जब उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां, लेकिन भीतर एक अजीब सी खुशबू थी, चमेली की। रोहन ने अपनी मेज लगाई, लालटेन जलाई और हवेली का नक्शा बनाने लगा। तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आहट आई। धीरे धीरे पायल की झंकार। वो मुड़ा और सामने खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में, हाथ में दिया। उसने कहा, आप कौन हैं? औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, मेरा नाम सरस्वती है। उसकी आवाज में अजीब सुकून था, जैसे किसी पुराने गीत की आखिरी पंक्ति। रोहन ने सोचा, शायद कोई देखभाल करने वाली नौकरानी होगी, लेकिन जब उसने हवेली के रिकॉर्ड्स देखे तो वहां किसी सरस्वती का नाम नहीं था। हर शाम रोहन काम करता और सरस्वती आ जाती। वो उसके साथ बैठ हवेली के इतिहास के बारे में बताती, पुराने गीत गुनगुनाती, मोरी अंखियां हरि दर्शन को प्यासी। रोहन को उसके शब्दों में, उसकी चुप्पी में कुछ अनकहा महसूस होता। एक दिन उसने पूछा, आप रहती कहाँ हैं? वो मुस्कुराई, यहीं हवेली के इस हिस्से में जहां चांद सबसे ज्यादा चमकता है। धीरे धीरे दोनों में अपनापन आने लगा। रोहन उसकी बातें सुनता, उसकी मुस्कान देखता और हर रात उसके आने का इंतजार करता। लेकिन गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखने लगे। चाय की दुकान पर एक बूढ़ा बोला, बाबूजी, उस हवेली में कोई नहीं रहता, रात में जो दिखता है वो इंसान नहीं। रोहन ने हंसकर कहा, अरे अंधविश्वास है, वहां एक औरत है, सरस्वती। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, सरस्वती भारद्वाज का नाम मत लीजिए, वो तो बहुत साल पहले मर चुकी है। रोहन का चेहरा उतर गया। वो भागा भागा हवेली पहुंचा, पर वहां सन्नाटा था। अगले दिन हवेली के तहखाने में उसे पुराना संदूक मिला। उसमें रखे थे पीले पड़े खत, एक टूटी पायल और एक तस्वीर। तस्वीर में वही चेहरा था, सरस्वती का। नीचे लिखा था, सरस्वती भारद्वाज 1898। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात जब सरस्वती फिर आई, उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम वही सरस्वती हो ना जो इस हवेली में मरी थी? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कुछ कहानियां सच भी होती हैं रोहन, पर अधूरी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, कभी कभी आत्मा नहीं मरती, क्योंकि उसका प्रेम उसे रोक लेता है। रोहन को उसकी बातों में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अगले दिनों में जब भी वो सरस्वती से मिलता, उसे पुराने दृश्यों की झलक दिखती। एक लड़का उर्दू शायरी लिखता हुआ, एक लड़की बालकनी में इंतजार करती हुई, एक चांदनी रात, और फिर खून। वो समझ नहीं पा रहा था, ये सपने हैं या यादें। पूर्णिमा की रात थी, हवेली फिर से चमक रही थी। सरस्वती आई, आज पहले से ज्यादा खूबसूरत, और बोली, आज सब खत्म हो जाएगा रोहन। वो उसकी आंखों में झांकता रहा। उसी पल हवेली की दीवारों से एक पुराना सुर निकला, मेरे महबूब, मेरे रूह के साथी। और तब सब कुछ उसके सामने खुल गया। वो याद करने लगा, वो रोहन अवस्थी नहीं, वो रहमान अली था, एक मुस्लिम कवि, जिसने 100 साल पहले सरस्वती भारद्वाज से प्रेम किया था। दोनों का प्रेम समाज ने स्वीकार नहीं किया। धर्म ने दीवारें खड़ी कर दी। सरस्वती के पिता ने उसकी हत्या कर दी और रहमान ने उसी रात खुदकुशी कर ली। उनकी आत्माएं उस चांदनी हवेली में कैद रह गईं। रोहन की आंखों में आंसू थे। वो बोला, अगर मैं फिर वही रहमान हूं तो इस बार तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
सरस्वती मुस्कुराई। नहीं रोहन, इस बार हमें छोड़ना होगा ताकि हमें मुक्ति मिले। वो आगे बढ़ी, उसके माथे को छुआ और पूरा आकाश चांदी की रोशनी से भर गया। हवेली की दीवारें कांपी, लालटेन बुझ गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, हवेली का एक हिस्सा ढह चुका था। अंदर सिर्फ 2 पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं, सरस्वती भारद्वाज और रहमान अली। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे सदियों बाद एक हो गए हों। कहते हैं धर्म इंसानों को बांट देता है, पर प्रेम वो तो आत्माओं को जोड़ देता है। चांदनी हवेली में जो हुआ वो प्रेम नहीं, अमृता थी। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो हवा में चमेली की खुशबू और पायल की झंकार सुनाई देती है। शायद सरस्वती अब भी नाच रही है, अपने रहमान की बाहों में, चांदनी की उस आखिरी रात में। चलो